हाय का वेलकम था पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। जैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जैन। तो भाई साहब, भारत बांग्लादेश की ऐसी बजा रहा है जैसे भाई तबला हो। मतलब कि जिधर से मौका मिलता है भारत उधर से बजा देता है। और आज भारत ने बांग्लादेश का पानी बंद करके बंगालियों को प्यासा मरने पर अकेला छोड़ दिया। पानी भी बंद कर दिया अबे बांग्लादेश आज का। पानी भी बंद कर दिया यार तो इंडिया इनको ऐसा बजा रहा है जैसे ढोल बजा रहा हो कोई। कसम से यार। तो वॉच करते हैं भाई साहब। नदी जोड़ो परियोजना की करें तो भारत ने फैसला किया है कि 30 नदियों को जोड़ने वाली एक बड़ी परियोजना के जरिए बांग्लादेश को पानी की सप्लाई पर लगाम लगाई जाएगी। इससे न केवल भारत में पानी की सप्लाई बेहतर होगी बल्कि बांग्लादेश में पानी की भारी कमी हो जाएगी। तो बांग्लादेश से बढ़ती स्मगलिंग को रोकने के लिए भारत ने बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट कर दी है। कतर, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तारीख का नहायत अहम दिन है। 10 दिसंबर 1971 में इंडियन आर्मी के 55 नौजवानों ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी के मुखालिफ खड़ी हो गई थी। आज वही एहसान फरामोश बांग्लादेश इंडिया को और इंडियन आर्मी को आंखें दिखा रहा है, इंडिया को धमका रहा है कि हम उड़ीसा पर, बिहार पर और बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। जिस तरह ये लोग चाह रहे हैं, पहले शेख हसीना की तरफ आए, अब ये कह रहे हैं कि इनको जो प्रेसिडेंट है वो इस्तीफा देगा। 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है। कल को बिल्कुल ये बात करेंगे कि भाई जारी बात है जो आर्मी चीफ है ये भी मुस्तफ़ी हो तो इनके अपने मुल्क के हालात ख़राब होने हैं। इनको इंडिया जो है हर दफ़ा इनको आगे संभालता है, लेकिन इस दफ़ा इनकी जो अपनी साजिश है वो इंडिया को घेरे में लेना चाह रहे हैं, जो कि होना नहीं है। इनको देखिए ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमारे सारे एशिया में सिर्फ वाहिद इंडिया ऐसा मुल्क है जो कि जिसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतना मतलब कि अपने आप को ग्रो कर लिया हुआ है। जैसे इनके प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाते हैं वो उनको पता नहीं कि यार हम इंडिया में, वो उनको ऐसे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि बढ़ती स्मगलिंग को रोकने के लिए भारत ने बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट कर दी है। हाल ही में बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी स्मगलर को गिरफ्तार किया जिसके पास से 4 किलो सोना मिला। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पहले से ही डगमगा गई है। फूड प्रोडक्ट्स पर बैन के बाद वहां के बाजार में आलू और प्याज जैसी बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छू रही। अब स्थिति ये हो गई है कि बांग्लादेश के स्मगलर्स सोने के बदले भारत से प्रतिबंधित फूड प्रोडक्ट्स की सप्लाई करवा रहे हैं। अब अगर भारत ने अपनी सख्ती जारी रखी तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो सकती है। भारत ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब वहाँ हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार बंद हो। दोस्तों, बांग्लादेश के ऊपर अब तक का भारत का सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक नदी जोड़ो परियोजना का अनावरण किया गया है जिससे भारत की जो बांग्लादेश के रास्ते जाने वाली नदियां हैं उनके ऊपर भारत डैम बनाएगा, जिससे हमारे जो बांग्लादेश से सटे हुए राज्य हैं उनको अच्छे तरीका से पानी की सप्लाई मिल पाएगी। साथ में वहां पर बाढ़ों का खतरा भी कम होगा और बांग्लादेश को भी फिर पानी के लिए भारत ने बांग्लादेश को उसकी हरकतों का जवाब देने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स पर बैन। जी हां, भारत ने बांग्लादेश को आलू, प्याज और दूसरी खाद्य सामग्रियों के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। इसके चलते बांग्लादेश में फूड क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि वहां के स्मगलर्स अब सोने के बदले भारत से खाने पीने की चीजें ले जा रहे हैं। अब बात नदी जोड़ो परियोजना की करें तो भारत ने फैसला किया है कि 30 नदियों को जोड़ने वाली एक बड़ी परियोजना के जरिए बांग्लादेश को पानी की सप्लाई पर लगाम लगाई जाएगी। इससे न केवल भारत में पानी की सप्लाई बेहतर होगी बल्कि बांग्लादेश में पानी की भारी कमी हो जाएगी। तो बांग्लादेश से बढ़ती स्मगलिंग को रोकने के लिए भारत ने बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट कर दी है। हाल ही में बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी स्मगलर को गिरफ्तार किया जिसके पास से 4 किलो सोना मिला। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पहले से ही डगमगा गई है। फूड प्रोडक्ट्स पर बैन के बाद वहां के बाजार में आलू और प्याज जैसी बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छू रही। जैसे करनी वैसे भरनी। तो इंडिया के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अच्छा। और बांग्लादेशी अवाम, बांग्लादेशी फौज, जिससे वहाँ पर रेवोल्यूशन आया है, जो नौजवान जो वहाँ पर यूथ ने रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, वो तो उनके लिए अप्रिशिएट करूंगा उनको कि उन्होंने जैसे भी वो रेवोल्यूशन आया है वहाँ पर। दूसरे नंबर पर ये कि जैसे हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी के लोगों पर जुल्म किया है वहाँ पर, और वो भी अपनी इबरत को पहुंची है। ये भी इबरत है उसके लिए और लोगों के लिए भी कि उसने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है जमात इस्लामी के लोगों पर। और बाकी इंडियन ने 1971 में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने के लिए, और वो उसमें कामयाब हुआ था। और उसमें काफ़ी उसने मुसलमान और बंगालियों को शहीद किया था। और दूसरे नंबर पे ये कि जो इंडिया के साथ अब बांग्लादेश
उसके मुखालिफ उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ है और उनको ऐसे ही उसके साथ लेना चाहिए और उनके साथ मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुसलमानों के कभी भी दोस्त नहीं है। हिंदू इतने सालों के बाद उन्हें याद आया, इसका मतलब है कि उन्होंने इंडिया को फिर इस्तेमाल किया पाकिस्तान से अलहदा होने के लिए। देखें, मैं आपने जो बातें की वो अपनी जगह ठीक होंगी, लेकिन अभी आप इंडिया का तो पॉइंट ऑफ व्यू देखें ना, कि जिस मुल्क को इंडिया इतने सालों से सपोर्ट कर रहा था, आज वो उन्हीं के खिलाफ खड़ी हो गई है, उन्हीं को आंखें दिखा रही है। इंडिया अपने मफाद के लिए उनको यूज कर रहा था, कैसे? वो उनका इंटरेस्ट था, उससे फायदे लेते थे और उनको यूज करते थे मुसलमानों को, और जो उनके लीडर थे वो उनको यूज करते थे, उनके अवाम को यूज करते थे अपने मफाद। मसला तो उन्हें शेख हसीना वाजिद से था ना, बांग्लादेश की अवाम को। 5 अगस्त को शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। आज हम 10 दिसंबर पे खड़े हैं, 4 महीने हो गए, वहाँ के हालात नॉर्मलाइज होने की जो है वो सिचुएशन में आ ही नहीं रहे। वो चाहते थे शेख हसीना वाजिद वहाँ से चली जाए। प्रेसिडेंट है वो भी रिजाइन करे। इनको पता नहीं है इनके मुल्क में हो क्या रहा है। अगर मोहम्मद यूनिस की बात करें, ठीक है, तो वो भी जो है आर्मी पे प्रेशर डालते हुए नजर आते हैं। उनको 17 से 18 महीने तक की गवर्नमेंट करनी है, लेकिन वो भी ख्याल सोच के बैठे मैं भी 5-6 सालों तक बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट करूंगा। आर्मी चीफ ने बोला है कि जनाब आपका ड्यूरेशन 17 से 18 मंथ ही है, उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। हाँ बिल्कुल, जिस तरह ये लोग चाह रहे हैं, पहले शेख हसीना की तरफ आए, अब ये कह रहे हैं कि ये इनको जो प्रेसिडेंट है वो इस्तीफा देगा, 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है। कल को बिल्कुल ये बात करेंगे कि भाई जारी बात है, जो आर्मी चीफ है ये भी मुस्ताफी हो तो इनके अपने मुल्क के हालात खराब होने हैं। इनको इंडिया जो है हर दफा इनको आगे संभालता है, लेकिन इस दफा इनकी जो अपनी साजिश है वो इंडिया को घेरे में लेना चाह रहे हैं, जो कि होना नहीं है। इनको देखिए ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हमारे सारे एशिया में सिर्फ वाहिद इंडिया ऐसा मुल्क है जो कि जिसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है और कोई ये शक नहीं। मानना पड़ेगा। और भाई देखो, आज भारत ने इनका पानी भी बंद कर दिया। वो पानी जो पानी आ रहा था उन पे डैम इंडियन बनानी शुरू कर दी भाई। ये देखो, मैं इधर हैरान रह गया कि प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। वो जो भाई भारत की सारी नदियों को जोड़ने का नहीं था, वो प्रोजेक्ट उन्होंने उधर शुरू कर दिया। और आज ही उसकी मंजूरी मोदी जी ने दी है कि फौरन सारे काम छोड़ो, पहुंचो यहाँ पे, पहले तो ये बनाओ। मतलब कि डायरेक्ट इशारा कि रोक डालो पानी। हाँ, ये इनका इलाज यही है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत समझाया सीधी अंग्रेजी, ये समझ नहीं रहे थे। इनका पानी भी बंद कर दिया, इनके फूड एटम भी बंद किए, सब कुछ बंद कर दिया, और चारों तरफ से फौज ने घेरा रखा हुआ है। भाई स्मगलर बगड़ा अंदर घुसते हुए भाई 4 किलो सोने के साथ जो वहां पे ये 4 किलो सोना देता, और भाई उसके बदले में सब वो सब्जियां लेता और वो लेकर बांग्लादेश आके बेचता। ये देखो ऐसी नौबत इन पे आ पड़ी हो यार। देखो, भारत ने इतनी गंदी बजाई कि वो बंगाली अपना आज रोड बना गए, अपना सोना बेचने पे मजबूर हो गए भाई। भाई साहब, आलू प्याज की कीमतें पाकिस्तान से भी 3 गुना ज्यादा महंगी उधर हो गई हैं। कसम से ऐसी हालत इंडिया ने उनकी कर दी है यार। के भाई साहब, जैसी गंदी हालत हमारी है वैसी गंदी हालत बांग्लादेश की। हमारा भी पानी भारत ने बंद किया, हमारे भी भारत ने भाई सब्जियां बेचनी बंद की। भाई साहब, भारत ने हमें भूखा मारा, भारत ने हमें प्यासा मारा, भारत ने आज इस दुनिया में हमें नंगा किया हुआ है। हमारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं है, FATF की लिस्ट से भाई साहब निकल ही नहीं रहे थे हम लोग। भारत ने भाई साहब इस दुनिया में हम पाकिस्तानियों को एक भाई साहब, मैं अब क्या बोलूं कि भाई वो चीज उन्होंने हमें बना दी है ना, कि हम लोग जहाँ जाते उधर हमारी यार बात ऐसा होता रहा कि कंगला आदमी नहीं होता, कंगला हम लोग उस कंगला तबला बजाने वाला कंगला, वो हम ऐसे हो गए। और भाई इंडिया ढोल की तरह बजा रहा है भाई। ढोल मतलब समझो बांग्लादेश ढोल है और ऊपर मोदी जी बैठ कर डंडे से बजा रहे हैं भाई साहब। हाँ, जिधर से आ रही उधर से मार रहे हैं, जिधर से आ रही चारों तरफ से हिट कर रहे हैं साहब। जिधर मौका मोदी जी को मिल रहा है मोदी जी टारगेट कर रहे हैं, मतलब मोदी जी छोड़ नहीं रहे यार। ये ना ऐसे लोग हैं ना, एक 55 आदमियों ने इंडियन आर्मी सोल्जर ने अपनी जानें शहीद की हैं इनके लिए, लेकिन 1971 में। अगर ये आरामखोर कौम ना होती तो वो बोलते यार इंडिया ने हमारी जान बचाई, हम क्यों हिंदुओं पे जुल्म करें। भाई आरामखोर होता है, लेकिन अब जो मोदी जी ने किया नहीं, आप प्यासे मरेंगे। बिल्कुल। आपकी क्या थॉट है इधर वीडियो तुम